बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज आपकी वजह से मुझको ऑफ़िस से ऑफ़ लेना पड़ा है जस्ट बिकॉज़ कि मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। वो सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, बट क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहे आपको, आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आई थॉट कि मैं वंस फॉर ऑल दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल किया जा रहा है वो ये है। तो सबसे पहली बात ये कि मुझको बता के नहीं छोड़ा गया था कि हम आपको इसलिए डाइवोर्स दे रहे हैं कि जी हमने तीसरी शादी करनी है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस लाइफ, जाइए आप अपनी ज़िंदगी जिए, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। ऐसा तो नहीं हुआ ना। हुआ ये था कि मुझे ये बताया गया था कि क्योंकि जादू हो रहा है और मेरे पास तो अब कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है, मैं आपको कहाँ रखूँगा, मुझे अब दोबारा शादी करनी ही नहीं है और मैं तो करूँगा ही नहीं दोबारा शादी, तो और मैं काबिल ही नहीं हूँ, मुझे तो आपकी ज़िंदगी भी नहीं ख़राब करनी चाहिए थी और मैं तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपको छोड़ रहा हूँ। तो जब तीसरी शादी होती है तो मुझे होता है कि अब जादू नहीं होना, अब ज़िंदगी तबाह नहीं होनी और अब कैसे चीज़ें अफोर्ड होंगी और चलेंगी। और दूसरी रीज़न, जो मेन रीज़न थी, वो ये थी कि एक इंसान मिसलीड कर रहा है और बहुत से लोग उसको आइकॉन समझ रहे हैं, आइडियलाइज़ कर रहे हैं। सो आई हैड टू speak about the facts and the reality. So this was the only reason. अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों हुआ है। अगर आप थोड़ा सा देखें गौर से मेरी वीडियो को, तो इस वीडियो का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो उनकी प्रेजेंट वाइफ को जाता है। पहली बात है, फैसल साहब अब उनके सामने सारी ज़िंदगी हाथ बांध के खड़े रहेंगे। दूसरी बात, पहली दो बीवियों ने उनको वार्न कर दिया है, तो वो चीज़ें उनके साथ रिपीट नहीं होंगी, और होंगी तो उनको पहले से ही अंदाज़ा होगा कि अच्छा कहीं कुछ गड़बड़ होने जा रही है। उनको मेरी तरह से ये बात सुननी नहीं पड़ेगी कि कीनू सीढ़ियों से गिर जाएगा और इस पे जादू हो रहा है। उन्होंने वैसे कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि मेरी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है, तुम मुझे समझ जाओ, जो मैं कहता हूँ वो होता है, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। तो इस वक्त अगर कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है तो वो नादिया खान है, एंड आई थिंक उनको मुझको थैंक यू बोलना चाहिए। और शायद वो दिल में थैंक यू बोल रही होंगी कि वाह क्या काम कर गई हैं ये दोनों बीवियाँ, अब तो मैं खुल के खेलूँगी। और एक औरत दूसरी औरत के साथ इससे ज़्यादा अच्छा और क्या करे, जान दे दें। ये सवाल मॉर्निंग शो पे किया गया है कि एक्स वाइफ को क्या पड़ी है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, एंड आई होप आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एक्सीडेंट्स रोज़ होते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट प्लान करके किए जाते हैं वो क्राइम होते हैं। इसी तरीके से नादिया खान, डाइवोर्सेस होती हैं, डाइवोर्स होने में इशू नहीं है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला है। वो डाइवोर्स किस तरीके से प्लॉट की गई, उस डाइवोर्स के लिए किस तरीके से गेम प्लान बनाया गया, अपने आप को ही इतना मजलूम जाहिर किया गया कि अगला बंदा जिसके साथ बुरा होने जा रहा था वही आपको फैसिलिटेट करके जा रहा है। और जब उस इंसान को वो हकीकत पता चलेगी तो व्हाट डू यू थिंक, उस बंदे को क्या करना चाहिए? मैं आपसे सवाल करती हूँ कि एक बंदे ने, वो लोग स्पेशली जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, वो हनीमून मना रहे हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लुबना को क्या मसला हो रहा है? तो मुझे बताइए, अगर आपके घर कोई चोरी करके चला जाता है और सामने वाले रोड पे जाके बैंड ले आता है और डांस करना शुरू कर देता है, आप क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे और कहेंगे वाह 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 कितना ज़बरदस्त बंदा है, क्या डांस कर रहा है? या अगर वो आपके घर पे चोरी करता है, आपको डैमेज करता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाता है और सामने रोड पे जाके वो दूध की सबील लगा देता है और लोगों को दूध पिलाना शुरू कर दे, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि कोई बात नहीं, हमारे घर में तो चोरी हो गई सो हो गई, अब तो दूध की सबील लगा ली ना उसने, तो ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप लोग मुझसे?
कुछ तो सोचें खुद भी। और मर्डर सिर्फ जान से मार देना नहीं है। अगर आप किसी को कम्प्लीटली र्यून कर देते हैं और इतना स्वेरली डैमेज कर देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू अ मर्डर। फोर्थ और लास्ट, वुमेन कार्ड मैंने कब यूज़ किया? मेरी चैलेंजेस स्टार्ट हुए जब मैं अलायंस से निकली। आप सब लोग इस वक्त कोविड से इफ़ेक्टेड हैं, जिस भी दुनिया के कोने में हैं, यू आर फाइटिंग विद द इफ़ेक्ट्स जो कोविड की वजह से आए हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग इस वक्त मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, एक औरत जो लॉकडाउन के वक्त अब उस घर से निकलती है, जिसके पास जॉब भी नहीं है, जिसके पास वहाँ पे माँ बाप का या किसी रिश्तेदार का घर भी नहीं है, उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? कहाँ पे वुमेन कार्ड यूज़ किया मैंने? कुछ आपको बताया कि मैं किस तरह से, मैं किस प्रोसेस से, किन चैलेंजेस से गुजर रही हूँ? मैंने तो आपसे कुछ इस किस्म की बात नहीं की। हाँ, ये जर्नी मैं आपसे एक दिन ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन जब मैं इस प्रोसेस से निकल जाऊँगी, ताकि उस वक्त आप ये टैग ना लगा सकें कि वो लुबना ने यूज़ किया अपने प्रॉब्लम्स को। तो मुझे आपसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके सिंपैथी कार्ड प्ले भी नहीं करना, वुमेन कार्ड भी प्ले नहीं करना। मैं वुमेन कार्ड पे बिलीव ही नहीं करती। ह्यूमन कार्ड होना चाहिए बेसिकली, जो सब लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए। तो उस दिन मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि मेरी जर्नी और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो किसी दूसरे की बैटल के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप आप सबको अब तमाम आंसर्स मिल गए हैं, आपकी क्यूरी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हम इसको बंद कर सकते हैं और हम आगे चल सकते हैं। नादिया ख़ान और फैसल राव बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, प्लीज़ डू वॉच। और कुछ यूट्यूबर्स का मुझे स्पेशल थैंक्स करना है, जिनमें से सबसे पहले जुनैरा, जो आपने इतनी डेयरिंग और करेजियस वीडियो बनाई और आपने उसमें मेंशन किया कि आपको भी धमकियाँ दी गई हैं, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। राफिया राव, आपने एक बहुत ही डिस्ग्रेसफुल वीडियो का रिव्यू करा, उसको मेरे बिहाफ पे आंसर्स दिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। उन साहब को आपने इतने अच्छे जवाब दे दिए हैं कि अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आर्मी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट पे कोर्ट मार्शल भी कर देती है। मेरी 3 जनरेशन्स आर्मी से हैं, तो मुझसे ज़्यादा तो आप भी आर्मी को शायद नहीं जानते। हम तो पैदा ही आर्मी में हुए हैं, हमारे तो खून में भी आर्मी है। तो आर्मी को प्लीज़ इस तरह से डिस्ग्रेस मत करें। आप और ये जो साहब हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, इन्हीं लोगों की वजह से ये इदारा जो है ना वो बहुत ही अपना रिस्पेक्ट लूज़ कर रहा है। तो प्लीज़, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आर्मी में कोर्ट मार्शल भी होता है और आर्मी में क्वार्टर गार्ड के अंदर पिट्ठू भी लगा दिया जाता है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और दूसरी, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तानी, पुप्पो एंड ऑल दोज हु सपोर्टेड, बट प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको हाइप मत दीजिए। मुझे ट्रेंडिंग में नहीं आना, मैं इन चीज़ों में नहीं मैं आना चाहती। आई एम वेरी हैप्पी विद माई यूट्यूब चैनल, जहाँ से मैं इसको पॉजिटिविटी की तरफ ट्रैक पे रखूँ। मुझे हर वक्त नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी। तो प्लीज़ अब इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड मत करें। मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरीज़ लगा रही हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर माई फॉलोअर्स, बिकॉज़ वहाँ पे 200-300 मुझको क्वेश्चंस आ गए थे, मैं हर एक को जवाब नहीं दे सक रही थी, तो इसकी वजह से मुझको वो वहाँ पर स्टोरी लगानी पड़ी, जो कि फिर बाद में वीडियोस बन गई। तो काइंडली मुझे माफ़ कर दें, मुझे इतनी ट्रेंडिंग नहीं चाहिए। इस वीडियो की जो हाईलाइट है वो आप सब हैं। मुझे आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना है, बिकॉज़ मेरी इन दोनों वीडियोस पे कलेक्टिवली 6000 कमेंट्स हैं। मेरे लिए जितनी कैपेसिटी में पॉसिबल था मैंने उन तमाम को रीड किया है। कुछ आप लोगों के लिए कंपाइल किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने क्या किया है। एक्चुअली
दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू।